गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 14 जून 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौर को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौर को उड़ीसा राज्य का बनाया गया है, तो उड़ीसा राज्य के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए दोस्तों। तो जान लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। उड़ीसा की राजकीय पशु का बात करें तो राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रूलर है, राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य भी है दोस्तों, जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आता है। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा राज्य में एक झील आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों, जिस झील का नाम है चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी बोलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी उड़ीसा राज्य में ही है। अब्दुल कलाम द्वीप भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलती है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। तो अब बात हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगर आंध्र प्रदेश की स्थापना की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में हुआ था। मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन और राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय वृक्ष है नीम। राजकीय पुष्प जल लीली और राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में ही श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है, जो श्री हरिकोटा में स्थित है, तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। यही इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। और इस दिवस को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी।
बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, इसकी थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब दोस्तों इसे मनाने की घोषणा ILO ने किया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना हुई थी सन 1919 ईस्वी में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हुआ है इम्पॉर्टेंट डे का, तो अभी तक जून माह में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उन सारे डे को हम लोग सीक्वेंस वाइज रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, जिसका इस बार का थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया था और इसी के साथ 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया था दोस्तों। तो 3 दिवस 1 जून को मनाया गया था, विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था जैव विविधता। तो ये दोस्तों जून माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डे थे जिसे आप लोगों को याद रखना है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से शोभा शेखर संगीतकार को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब दोस्तों यह पुरस्कार मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो पुरस्कार है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये दिया क्यों जाता है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों यह पुरस्कार देता है ऑस्ट्रेलिया देश। तो ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमस्पेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एमस्पेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब दोस्तों इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये एमस्पेस ने संपर्क रहित जो ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता ATM में बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकते हैं। USA के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश होगा जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित ATM की सुविधा उपलब्ध कराई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात हुआ है मास्टर कार्ड कंपनी का, क्योंकि मास्टर कार्ड कंपनी के साथ ही साझेदारी हुआ है। तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी सन 1966 ईस्वी में और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और वर्तमान समय में MD एंड CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलती है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में
विशाखापट्टनम शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों ये जो है DSRV, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले DSRV, जिसका पूरा नाम है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, का अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब यहाँ पर बात हुआ है गार्गो इंटरनेशनल का, तो गार्गो इंटरनेशनल के बारे में हमें पता होना चाहिए। गार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट बनाने वाली एक कंपनी है। अगर बात करें सोनू सूद की, तो सोनू सूद भारतीय अभिनेता हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए VIN-19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में अभी हाल ही में केरल राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए VIN-19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि VIN-90 क्या है, UV स्पॉट क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए जानते हैं VIN-19 के बारे में। VIN-19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अब बात कर लेते हैं UV स्पॉट की। UV स्पॉट आधारित डिवाइस मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटान के लिए और पुनः उपयोग के लिए उपयोग किए जाएंगे। अब दोस्तों ऐसा किया गया है केरल राज्य में, तो केरल राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है S मणिकुमार जी। केरल का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। अगर केरल के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, जिनमें तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। केरल की लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में 140 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को केरल राज्य के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में कैथी सुलेमान ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करें कैथी सुलेमान की, तो कैथी सुलेमान नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। तो हमें पता चल गया कैथी सुलेमान कौन है, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री। और नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.7% सुकड़ने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.7% सुकड़ने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ विश्व
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OECD, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें OECD का पूरा नाम क्या है, तो OECD का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल सन 1948 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय फ्रांस देश के पेरिस शहर में है। सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल गुर्रिया। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब इसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल राज्य, तो पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कर्मभूमि पोर्टल के बारे में। जो IT पेशेवर अपने राज्य में वापस लौटकर आ रहे हैं और जो राज्य में कंपनियां हैं, उन्हें उन कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्मभूमि पोर्टल को पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो अब हम लोग जान लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी और मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं दोस्त, जिसमें है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। पश्चिम बंगाल की लोकसभा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य से ही बिलोंग करता है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका नाम है दामोदर नदी। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कर्नाटक राज्य के बारे में, तो कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा जी और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए सर दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।